GTA वाई सिटी, जो आज से बहुत सालों पहले रिलीज हुई थी और मैंने इसको बचपन में बहुत ज्यादा खेला है। इतना ज्यादा कि स्कूल से वापस आकर मैं खाना खाने के बजाय इस गेम को खेलने के लिए बैठ जाता था। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सिबलिंग्स भी। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि हमें इस गेम का कितना ज्यादा क्रेज था। लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं वाइस सिटी को कंप्लीट करने वाला हूँ। और मेरा एक बेकार सा वेला दोस्त भी है। इसका मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। खैर इतना भी बड़ा नहीं वैसे। इसने मुझे गेम में काफी ज्यादा चैलेंजेस दिए हैं, जैसा कि चीट कोड नॉट अलाउड, बगैर चीट कोड के खेलना है ये गेम और पूरा कंप्लीट भी करना है। कर नहीं तो तेरे बच्चे नहीं होंगे, कुछ भी बकवास करता है ये। और मुझे हेलीकॉप्टर वाला मिशन एक ही बार में करना होगा। खैर ये तो मैं अपने चैनल पर पहले भी कर चुका हूँ, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन से देख सकते हो। और साथ ही साथ कुछ रूल्स भी होंगे मेरे लिए ये गेम खेलते हुए, जैसा कि चीट कोड तो नहीं अलाउड लेकिन पागलबंदी फुल अलाउड। और मुझे आगे जाकर काफी सारा पैसा भी कमाना है। तो गेम शुरू होती है इन बुड्ढों से जो हमारे प्रोटैगनिस्ट टॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक डील करने के लिए जा रहा है वाइस सिटी, ड्रग्स की डील एक्चुअली। तो जैसे ही वहाँ पर डील के लिए टॉमी और उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन पर अटैक हो जाता है और हमारे काफी सारे साथी मारे जाते हैं। लेकिन टॉमी और केन रोजनबर्ग किसी तरीके से बचकर भाग जाते हैं। अब अटैक होने की वजह से हमारे पैसे और ड्रग्स सब वही रह गया जो कि इस बुड्ढे का माल था और ये अब हमसे इसके पैसे मांग रहा है। लेकिन पैसे तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम तो 15 साल जेल में थे। तो अब टॉमी भैया का गोल है पैसे कमाकर इस बुड्ढे को पैसे लौटाना। तो मैं इस मोटे एफसी से पूछता हूँ कि भाई पैसे कैसे कमाए वाइस सिटी में, लेकिन ये मुझे कुछ बताता ही नहीं। खैर जैसे तैसे करके मैं गाड़ी चुराकर मिशन की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे पीछे पता नहीं कैसे पुलिस पड़ गई। और मुझे एक चीज बिल्कुल समझ आ गई कि वाइस सिटी की पुलिस से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ओ भाई रुक रुक रुक, अबे यार पानी में ही गिरा दिया इन लोगों ने। तो पहला मिशन स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पर हम लोग को ये हफ्सी मिलता है। सॉरी एक्चुअली इसका नेम है लैंस। तो ये हम लोग को यहाँ पर मिलता है। जब इनकी बकवास चल रही होती है इतनी देर में पीछे से हमें कुछ लोग मारने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एफसी, मेरा मतलब है कि लैंस हम लोग को पिस्टल देता है और हम लोग यहाँ पर इनको मार कर भाग लेते हैं। हाँ बस यही था इस मिशन में। हे उठ जा बेरोजगार। ये भी हमें यहाँ पर एक फालतू सा मिशन देता है कि हम लोग को यहाँ पर किसी के बंदों को डराना होता है बस, और ये बुड्ढे इनसे डर भी जाते हैं। इन आसान मिशन को स्किप करने के बाद उस मिशन की बारी आती है जिसका अभी तक तुम लोग को इंतजार था, डेमोलिशन मैन या हेलीकॉप्टर वाला मिशन। ये बुढ़ाऊ को देख रहे हो? हाँ यही है वो जो हमें ये कलेश करने पर मजबूर करता है। ये कटसीन वटसीन तो वैसे ही बेकार होते हैं, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखे। तो सीधा चलते हैं मिशन पर। लेट्स गो भाई, मिशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पहला TNT मैंने उठा लिया है। तुम लोग देखो बस किस तरह से मैं इस मिशन को कंप्लीट करता हूँ एक ही बार में, चुटकियों में। फिलहाल अभी तुम लोग मेरी हैवी ड्राइवरी चेक करो। पकड़ 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 ले, पकड़ दे। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। फाइनली एक ही बार में मिशन कर दिया मैंने, पूरे TNT फाड़ दिया मैंने इस बिल्डिंग में। इसको मैं कब से बुड्ढा बुड्ढा कही जा रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा आदमी निकला। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारा एक नया एरिया अनलॉक हो चुका है। वेलकम टू स्टारफिश आइलैंड। इस सिटी में काफी अलग अलग हाउसेज हैं, स्विमिंग पूल तक है इन हाउसेज में, मतलब काफी अमीरों वाला एरिया है ये। इस वक्त मेरे राइट साइड पर इस एरिया का सबसे बड़ा बंगला है। और अब मेरी मुलाकात होती है इस पागल से। ये बुड्ढा बहुत ही पागल है। इसका टीवी खराब हो जाता है तो ये उसको गोली मार देता है। असल में टीवी का प्लग नहीं लगा हुआ था। ये अंकल जी मुझे मिशन करने के लिए पानी में भेज देते हैं, जिसकी वजह से वाइस सिटी खेलने में और भी ज्यादा मजा आने लगता है। एक तो ये अफशी हर जगह पहुंच जाता है। इस मिशन में हमें इस कौवे के साथ बैठकर रेस करनी होती है बोट के थ्रू और इन बंदों को टपकाना होता है। ये अंकल जी भी वैसे बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इनकी वजह से हमारा एक नया एरिया अनलॉक हो जाता है। वेलकम टू डाउनटाउन सिटी। हाँ भैया जरा 2 मशीन गन भिजवाना। हाँ ये जो सब्सक्राइब नहीं करते इनके आर पार सुराख। इस पागल टकले के मिशन करते हुए मुझे ये पता चलता है कि ये वही है जिसने शुरू में हम पर अटैक करवाया था और जिसकी वजह से हमारे सारे ड्रग्स और पैसे वही रह गए थे और वो सनी पागल हमारे पीछे पड़ गया था। तो बस अब वक्त है इसको टपकाने का।
I've come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! This is from my brother. I trusted you, Tommy. Say goodnight, Mr. Diaz. वेलकम टू हमारा न्यू बंगला। तो ये रहा हमारा बड़ा सा ऑफिस, ये रही इसकी सीढ़ियाँ और इसके बारे में तो तुम लोग ज्यादा बेहतर जानते होगे। और ये हमारा बंगला बाहर से। अब यहाँ पर इस मॉल में उस टकले की कुछ प्रॉपर्टीज थी, मतलब कुछ शॉप थी जिनको हमने तबाह करना होता है, मतलब उसके पूरे शीशे वीशे तोड़ देने होता है ताकि उस टकले का पूरा ओल्ड सिटी से खत्म हो जाए। हाँ अब जरा इधर आ, ये बड़ी वाली शेफ के पास। हाँ जल्दी यार, मेरी गाड़ी अड़ गई यार। इस अंकल के मैं पहले इतनी बार मिशन करके जा चुका हूँ, ये फिर बुला लेता है मुझे। हाँ इसके पहले भी कुछ मिशन थे लेकिन वो कुछ खास नहीं थे। इस बार इसका कुछ लफड़ा हो जाता है इसके एनिमीज के साथ। तो इसके एनिमी पहुंच जाते हैं इसकी शिप को तबाह करने और इससे मारने के लिए, जिसकी वजह से ये अभी कुछ अर्से के लिए वाइस सिटी से जा रहा है और हमने इसकी शिप को इसके एनिमीज से बचाना होता है। क्या मतलब बादशाह हनी सिंह से बढ़िया है? बादशाह तो क्लाइंट है। क्या बात कर रहे हो? बादशाह को बवासीर होगी? ओके सॉरी। अब बारी आती है उस मिशन की जिसने मेरे नाक में दम कर दिया था, कॉपलैंड। इस मिशन में हमें सब्जी के साथ मिलकर इस गैराज में 2 पुलिस वालों को किसी तरीके से अंदर लाकर उनको मारकर उनके कपड़े पहनने होते हैं। उसके बाद पुलिस वाली गाड़ी पकड़कर इस मॉल में जाकर हमें इस शॉप में बम प्लांट करने होते हैं। लेकिन भाई इतना मुश्किल था मिशन ये मेरे लिए। हेलीकॉप्टर वाला मिशन तो इसके आगे कोई चीज ही नहीं था। बार बार फेल हो रहा हूँ, कभी बस्टेड हो रहा हूँ, कभी ये सब्जी को नशे हो रहे हैं। ये मेरी गाड़ी में बैठने की बजाय पुलिस वालों की गाड़ी में बैठी जा रहा था। मतलब पूरा घंटा लगा दिया मैंने इस मिशन को करने में। हाँ चल चल चल, इस बारी तो हो ही जाएगा। मैं नहीं कर रहा अब इसके बाद इसको। ओके लास्ट ट्राई, अब हो जाएगा। लेट्स गो भाई, फाइनली। पिछले 1 घंटे से मैं ये मिशन कर रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था ये मिशन करते हुए। वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन तो वाकई भाई कोई चीज ही नहीं है। आगे और भी बहुत सारे मुश्किल मिशन है। आज के बाद अगर मैंने कभी भी वाइस सिटी खेली ना तो मैं तो बिल्कुल भी ये मिशन नहीं करने वाला। अब मेरी मुलाकात होती है इस मोटे से और इसके भी मिशन काफी मुश्किल थे लेकिन मैंने किसी तरीके से कर ही लिए। जैसा कि इस फैक्ट्री में घुस के इसके गैंग के ऑपोजिट बंदों को मारना और फिर इसी फैक्ट्री में बम प्लांट करके इसे ब्लास्ट करना। लेट्स गो भाई, अभी हम लोगों ने बम प्लांट करना है। जल्दी से जल्दी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, भागो। उसके बाद आती है ये बुढ़ी अम्मा। ये बुढ़ी अम्मा देखने में जितनी बुढ़ी है उतनी ही बेकार इसकी मिशन है। इसका पहला मिशन होता है हमें डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर कुछ ब्रीफ केसेस कलेक्ट करने होते हैं। टोटल 3 ब्रीफ केसेस होते हैं। उन ब्रीफ केसेस को कलेक्ट करके पुलिस से पीछा छुड़वाते हुए हमें वो ब्रीफ केसेस इस बुढ़ी अम्मा को लाकर वापस देने होते हैं। दूसरे मिशन में हमें ये टूटी सा प्लेन उड़ाना होता है। इस प्लेन के थ्रू हमें इसकी गैंग के अपोजिट बंदों को यानी इसके एनिमीज के ऊपर बम गिराने होते हैं, जो कि कोई इतना मुश्किल मिशन नहीं था, मैंने चुटकियों में कर दिया। तीसरे मिशन में अगेन हमें इसकी गैंग वॉर में इसकी
गैंग के ऑपोजिट बंदों को मारना होता है। ये हमें एक स्नाइपर देती है और हमें एक छत पे चढ़कर इसकी गैंग के ऑपोजिट बंदों को मारना होता है बस। और यहाँ पर इसके मिशन का अंत होता है। अभी तक हम लोगों ने GTA Vice City के जितने भी मिशन किए हैं उसके आगे हमें GTA Vice City को कंटिन्यू करने के लिए हमें कुछ बिजनेस बाय करने पड़ते हैं। और GTA Vice City में टोटल 8 बिजनेसेस हैं। हर बिजनेस के अपने अलग अलग मिशन होते हैं जिनको हम लोगों ने कंप्लीट करना होता है। नंबर 1 मैलिबू क्लब। सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ वाइस सिटी का सबसे पॉपुलर क्लब खरीदने, लेकिन जैसे ही मैं इसको बाय करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसीलिए मैं पहुंच जाता हूँ इस पार्किंग की रूफटॉप पर। यहाँ पर हमें एक गाड़ी मिलती है जिसके अंदर बैठकर हम लोगों को चेक पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं और उनके थ्रू हम लोग काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। पहले तो मुझसे एक चेक पॉइंट भी पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मुझे समझ आया तो मेरे पास काफी पैसे आने लगे। पहली दफा मुझे मिलते हैं $200, फिर $400, उसके बाद 800, उसके बाद $1600, फिर $3200। अब इस पॉइंट पर मेरे पास पैसे पूरे हो जाते हैं मैलिबू क्लब खरीदने के लिए। क्या यार, पुलिस वाले की भी थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए। पैसे पूरे होने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ मैलिबू क्लब बाय करने के लिए। लेट्स गो, मैलिबू क्लब अब से हमारा हुआ। मैलिबू क्लब में आने के बाद हर बंदे का सबसे पहले एक ही काम होता है और वो है मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मतलब भाई पूरे क्लब में बंदे मार चुके हैं, अकेला नाची जा रहा है। ऐसा कौन होता है पागल, मुझे बताओ जरा। अब मैलिबू क्लब के टोटल 4 मिशन होते हैं। मिशन नंबर 1, पहले मिशन में हम लोग को एक बुड्ढे को जेल से छुड़ाना होता है। तो हम लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पर पुलिस वाले कपड़े पहनकर इसको जेल से निकालते हैं। इसको जेल से निकालने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं इसको इसके घर। मिशन नंबर 2, दूसरे मिशन में हमें एक शूटर की नीड होती है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं इस आदमी के पास जिसका नेम होता है फिल। अब ये हमें कहता है कि पहले मैं तुम्हारी शूटिंग स्किल्स चेक करूंगा, तभी मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो बस फिर क्या, हम लोग इसको अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाते हैं और उसके बाद ये हमसे इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि ये हमें कहता है कि Help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yeah. मतलब भाई इतना भी क्या हो गया कि तू मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो गया। मिशन नंबर 3, तीसरे मिशन में हमें एक ड्राइवर की नीड होती है। अब एक शूटर और ड्राइवर की हमें क्या नीड है वो तुम लोग को 4th मिशन में पता चलेगा। फिलहाल हमें एक ड्राइवर की नीड होती है। तो ये जो फिल होता है, ये इसका एक फ्रेंड एक अच्छा ड्राइवर होता है, तो ये उसको कॉल मिलाता है। अब जाहिर सी बात है हमें उसको भी अपनी स्किल्स तो दिखानी पड़ेगी, तभी वो हमारे साथ काम करेगा। तो उसके साथ हमें एक रेस करनी होती है। बस फिर क्या, रेस शुरू होती है और खत्म हो जाती है। मिशन नंबर 4, अब इस मिशन के अंदर तुम लोग को पता चलेगा कि हमें एक शूटर और ड्राइवर की नीड क्यों थी। इस मिशन में हम लोग करने वाले हैं एक बैंक रॉबरी। तो ऑफ कोर्स हमें एक ड्राइवर और शूटर की नीड तो पड़ती ही है ड्यूरिंग द बैंक रॉबरी, तो इसीलिए इतनी ख्वारी की थी हम लोगों ने पीछे। बैंक रॉबरी के लिए सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं बैंक के बाहर। बैंक के बाहर पहुंचने के बाद हम लोग इस जगह पर आकर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं बैंक के अंदर। बैंक के अंदर आने के बाद हम लोग सबको डराते हैं। सबको डराने के बाद हम लोग इस मैनेजर को लेके जाते हैं वॉल्ट खुलवाने के लिए। ये हमारे लिए वॉल्ट खोलता है। इतनी देर में हमें पता चलता है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल चुका है। जैसे तैसे करके हम लोग अभी बाहर आते ही हैं तो जो हमारा ड्राइवर होता है वो गाड़ी लेकर आता है। और भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको कौन सी हीरोपंती सूझ रही थी जो ये अकेला इतनी सारी पुलिस के आगे खड़ा हो गया। भाई पहले खुद को तो कवर कर ले, हमें कवर बाद में दें। फिर हम लोग बैठते हैं इसी टैक्सी में और इसको उठा कर ले जाते हैं सीधा गैराज में। पुलिस छुड़वाने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं उसके घर और हमें मिलते हैं पूरे के पूरे $50,000। अब आता है टैक्सी फार्म बिजनेस। $50,000 में से तो $40,000 यहीं पे लग गए। मिशन नंबर 1, पहले मिशन में हम लोग को जाकर एक राइड उठानी होती है। इतने में हमारी ओपोनेंट कंपनी की टैक्सी आकर वो राइड उठा लेती है। भाई पहले ही तंगी चल रही है, ऊपर से तू रोज ही मारने के लिए आ गया। बस फिर क्या, हम लोग इसको ऐसी ऐसी टकरे मारते हैं कि वो बंदा खुद ही निकल कर हमारी टैक्सी में आकर बैठ जाता है और फिर हम लोग को उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना होता है। दूसरे मिशन में हम लोग को ओपोनेंट कंपनी की 3 टैक्सियों को ब्लास्ट करना होता है और थर्ड मिशन में हम लोग को इस जगह पर आकर राइड पिक करनी होती है। लेकिन मुझे पता चलता है कि यहाँ पर ओपोनेंट कंपनी की बहुत सारी टैक्सियां यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाती है। बस फिर क्या, मैं गोल गोल घुमाता रह जाता हूँ, नहीं मेरे कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। उसके बाद हम लोग को ये वाली टैक्सी नजर आती है तो हम इसको भी ब्लास्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ बोट यार्ड बाय करने के लिए। अब बोट यार्ड का टोटल एक ही मिशन होता है और वो ये कि हम लोग को इस बोट में बैठकर कुछ चेक पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। अब मैं पहुंच जाता हूँ एक आइसक्रीम फैक्ट्री बाय करने के लिए। इस बिजनेस का भी सिर्फ एक ही मिशन होता है और वो ये कि हमें 50 आइसक्रीम की डील पूरी करनी होती है, लेकिन वो आइसक्रीम तो नहीं होती ऑफ कोर्स। और ये डील करने के दौरान हम लोग को पुलिस का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि पुलिस हमें इस चीज को करने से रोकती है क्योंकि ये आइसक्रीम तो होती नहीं। और फाइनली मैं पूरी कर लेता हूँ पूरी की पूरी 50 डील्स। अब मैं पहुंच जाता हूँ ये वाला बिजनेस बाय करने। अब इसका भी एक ही मिशन होता है और वो मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, तुम लोग जानते हो कि क्यों। तो इसके मिशन को स्किप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस पे। अब मैं पहुंच जाता हूँ एक कार शोरूम बाय करने के लिए। अब इस बिजनेस के नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके मिशन क्या होगा।
हमें कुछ गाड़ियाँ चोरी करनी होती है और उन गाड़ियों को लाकर इस गैराज के अंदर पार्क करना होता है। ये रही वो गाड़ियों की लिस्ट और मैं एक एक करके सारी गाड़ियाँ लाकर इस गैराज में पार्क कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बिजनेस बाय करने के लिए मेरे पास फिर से पैसे खत्म हो जाते हैं, तो मैं दोबारा से पहुंच जाता हूँ जादुई कार के पास और इस बार मुझे मिलते हैं यहाँ से पूरे $24,000 और पैसे कमा ही रहता हूँ कि ये सारी गाड़ी तबाह हो जाती। अब पैसे जमा करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपना 7वां बिजनेस बाय करने के लिए, द फिल्म स्टूडियो। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज के लिए कि मैं आप लोग को इसके मिशंस भी नहीं दिखा सकता। आप लोग जानते ही होंगे क्यों, समझा करो ना यार, गंदे मिशन थे इसके भी। द 8th एंड द फाइनल बिजनेस। इस बिजनेस के 2 मिशन होते हैं। पहले मिशन में हम लोग को ये वाली टैक्सी पकड़कर मेलिबू क्लब पहुंचना होता है और यहाँ पर आके हम लोग को केंट पॉल से मिलना होता है। उसके बाद हम लोग को ये बड़ी वाली शिप पर आना होता है काउंटर फीटिंग की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हाँ, इसके अंदर हम लोग नकली पैसा छापने वाले हैं। दूसरे मिशन में हम लोग को यहाँ पर आकर काउंटर फीटिंग वाली प्लेट्स चुरानी होती है, तो मैं यहाँ पर सबको मारकर प्लेट्स चुराता हूँ और इसको वापस लाकर प्रिंट वर्क्स की फैक्ट्री को दे देता हूँ और इस तरह से प्रिंट वर्क्स का भी एसेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे सारे बिजनेसेस कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से पूरी गेम ही चेंज हो जाती है। मैं जैसे ही प्रिंट वर्क वाली फैक्ट्री में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सोनी फ्राइली, हाँ जी वही बुड्ढा जिसकी शुरू में पैसे अटैक होने की वजह से हमसे छिन गए थे, तो अब वो आ चुका है वाई सिटी हमसे पैसे लेने के लिए। तो उसके कुछ बंदे होते हैं जो हमारे सारे बिजनेसेस पे जाकर वहाँ से पैसे चुरा रहे होते हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मेहनत करके 8 के 8 बिजनेसेस खड़े किए, उन सब से पैसे जाकर वो चुरा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके उन सारे बंदों को मारना होता है, जो कि इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था वैसे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। मैं जैसे ही अपने मेंशन पर पहुंचता हूँ तो मुझे यहाँ पर लैंस और केन रोजनबर्ग मिलते हैं और ये लोग मुझे बताते हैं कि सोनी फेरेली अब खुद आ रहा है हमारे मेंशन में हमसे पैसे लेने के लिए। तो टॉमी केन से कहता है कि काउंटर फीटिंग वाला कैश ब्रीफ केसेस में डाल कर रखो, वही नकली कैश हम उस सोनी फेरेली को देंगे। अब जैसे ये यहाँ पर पहुंचता है तो जब हमारी इससे बात होती है कि तुम बस पैसे लो और जाओ यहाँ से, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। ये एफसी काड़ा कलुआ कव्वा जो भी बोलो इसको, ये हमें यहाँ पर धोखा दे देता है। भाई मुझे तो शुरू से ये आदमी अच्छा नहीं लगता था, मैंने तो पूरी वीडियो में तुम लोग को बताया ही, और एंड पर आखिरकार आकर इसने हाक ही दिया। तो अब क्या, मैं इन दोनों को चौड़े होकर कह देता हूँ कि मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ अभी। ओए लैंस रुक जा, तेरे लिए फायदा ब्यूटी क्रीम लेके आया हूँ। इस बार पक्का तू गोरा हो जाएगा, बात मान ले मेरी, फायदे में रहेगा, गोरा हो जाएगा तू, नहीं तो ना सही। अब उस मोटे की बारी है। You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. एंड हेयर वी आर गाइज, फाइनली GTA Vice City पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, 100% कंप्लीट हो चुकी है। और यार सच बताऊं तो यार इतने अरसे बाद GTA Vice City खेलने से मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तुम लोगों को भी आया ही होगा ऑफ कोर्स। जब मैं छोटा था, यानी कि जब बचपन में मैं GTA खेलता था Vice City, तो उस टाइम मुझे स्टोरी की कोई समझ नहीं आई थी, लेकिन इतने अरसे बाद GTA Vice City खेलने से मुझे इसकी कंप्लीट स्टोरी का भी आइडिया हो गया है कि आखिर हुआ क्या है स्टोरी में। और सच पूछो तो स्टोरी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल स्टोरी थी। और भाई बेस्ट GTA है अभी तक का, बेस्ट, मतलब GTA Vice City का मुकाबला कोई GTA नहीं कर सकती, इवन दो GTA 6 भी नहीं। मैं तो यही कहूंगा, बाकी हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। अब यार मजा आया तुम लोग को वीडियो में, तो मेक श्योर कि तुम लोग लाइक कर दो वीडियो को, और हाँ जो नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है उसे भी दबा देना लाजमी से। बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है यार वीडियो बनाने में, एक एक दो हफ्ते चले जाते हैं, तो लाजमी से यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में। टिल देन गुड बाय।